नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान जीके में नारी के आभूषण। इससे पहले का जो हमने वीडियो बनाया था वो था राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। आज जो हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि राजस्थानी जो नारी है वो कौन कौन से आभूषण पहनती है। यहाँ से प्रत्येक एग्जाम के अंदर कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आता है और क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है, यानी कि आभूषणों के नाम दे दिए जाते हैं, जैसे पैर के आभूषण, हाथ के आभूषण, सिर के आभूषण, इस तरीके से गले के आभूषण, इनके नाम दे दिए जाएंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है। और दूसरा होता है कि आभूषणों के कुछ नाम होंगे, 4-5 नाम दे दिए जाएंगे और फिर उनका पूछा जाएगा कि ये 4-5 जो आभूषण है इनको कहाँ पहना जाता है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ मैंने एक चित्र बनाया है, थोड़ा ढंग से नहीं बनाया लेकिन फिर भी हम इसकी सहायता से इसको समझ सकते हैं। तो किस तरीके से यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम सिर के आभूषणों की बात करते हैं। तो जैसे हम सिर के आभूषणों में सबसे पहला जो है वो हम यहाँ ये कुछ आभूषण पहनती है औरतें। तो इस तरीके से एक आभूषण होता है जो सिर पे इस तरीके से पहना जाता है यहाँ पर, और इस आभूषण को कहा जाता है दोस्तों मेमंद। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। मेमंद जो मेमंद है, यहाँ से क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड के अंदर 2014 में, यानी सेकंड ग्रेड में 2014 के अंदर ये पूछा गया था कि मेमंद जो है वो कहाँ पर पहना जाता है, हाथ में, सिर पर, पैर में, कमर में, इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो मेमंद कहाँ पर पहना जाने वाला आभूषण है, सिर पर पहने जाने वाला आभूषण। इसके अलावा यहाँ पर ये आपको एक साथ ही याद रखने, जैसे आगे यहाँ आगे की तरफ, यानी कि जो ललाट होता है इसके ऊपर की तरफ यहाँ एक पहना जाता है आभूषण, और उस आभूषण का नाम होता है दोस्तों, जो सबसे आगे होता है वो होता है टीडी बल्को। टीडी बल्को, इसका नाम है टीडी बल्को। और टीडी बल्को के बाद में जो ऊपर की तरफ यहाँ पर जो पहना जाता है, देखिए ये जो कुछ नाम मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा नाम भी बताऊंगा, तो जरूरी नहीं कि एक महिला एक ही पहनती है आभूषण, तो वहां पर अलग अलग आभूषण भी पहने जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आभूषण होता है वो होता है शीश फूल, एक होता है टीका, एक होता है मांग। तो ये यहाँ पर पहना जाता है। इसके अलावा इसके ऊपर यहाँ पर कभी कभी आपने देखा होगा राजस्थानी महिलाओं के यहाँ थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा सा होता है, जिस पर ये जो आपने कई बार देखा होगा कि ये जो चुनरी होती है इसको इसमें लगाते हैं। तो यहाँ जो होता है ये ऊपर की तरफ ये होता है राखड़ी, और यहीं पर पहना जाता है बोरलो। ये दोनों से कई बार क्वेश्चन आया है, जैसे PSI 2011 में राखड़ी का क्वेश्चन आया था। PSI 2011 में राखड़ी से क्वेश्चन आया है। ठीक है, हम साथ साथ देखते हुए चलेंगे कौन सा क्वेश्चन कब कौन से ईयर में आया था। बाकी नाम आपको सभी का याद रखना है। तो सिर के ऊपर के एक और बचा है यहाँ पर, ये पीछे की तरफ यहाँ लगाया जाता है, यानी कि ये जो बाल होते हैं उनमें इस तरीके से यहाँ पीछे की तरफ ये लगाया जाता है, और ये होता है दोस्तों सांकली। तो सिर के जो आभूषण है वो ये आभूषण है, इनको आपको याद रखना है। टीडी बल्को है, मेमंद है, शीश फूल, टीका, मांग, राखड़ी, बोरलो और सांकड़ी। ठीक है, इसके अलावा औरतें जो यहाँ पर बालों को इस तरीके से लट्टियों, यानी कि कुछ ऐसे गूंथ करके जो बनाती हैं उसको कहा जाता है गोफन। इसको भी याद रखना, ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, गोफन। ठीक है, तो ये जो सिर के आभूषण है ये मुख्य आभूषण है सिर के, इनका नाम आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, गोफन, सांकली, राखड़ी, बोरलो, शीश फूल, टीका, मांग, मेमंद और टीडी बल्को, ये सभी सिर के आभूषण है। और एक और आभूषण है जो ललाट पर लगाया जाता है, जो यहाँ पर लगता है, ये, और जिसको हम कहते हैं, जैसे
आपने देखा भी होगा, जैसे कुमकुम कहते हैं, बिंदी भी कहते हैं, तिलक भी लगाते हैं, तो ये इसके नाम है कुमकुम, बिंदी, तिलक। ठीक है, जो ललाट पर लगाया जाता है। यहीं पर एक और, जैसे कई बार ये जो होता है, ये भी एक आभूषण होता है, बहुत अच्छा आभूषण होता है, जो यहाँ पर एक छोटी सी चैन सी लटकी हुई रहती है इस तरीके से। ये जो चैन सी लटकी हुई होती है, ये इसका नाम होता है जेला। इसका नाम होता है दोस्तों जेला। जेला यानी कि सिर पर ये पहना जाता है, लेकिन सिर पर यहाँ इधर साइड में ये इस तरीके से लगाया जाता है। स्मोक होता है जिसमें इस तरीके से लगाते हैं, तो ये जेला होता है। तो ललाट पर कुमकुम, बिंदी और तिलक लगाया जाता है, साइड में यहाँ पर ये जेला लगा होता है। तो ये कंप्लीट इसके सिर के आभूषण हो चुके हैं। इसके अलावा फिर हम चलते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ अब पहले हम देख लेते हैं नाक के आभूषण जो नाक में पहने जाते हैं। तो नाक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं उसको देख लेते हैं। तो नाक में पहने जाने वाले जो आभूषण हैं उनमें सबसे पहले आती है चौंप। एक चौंप होती है, एक चोप होती है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जैसे चौंप का क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया था, सेकंड ग्रेड के अंदर 2011 में आया था। चौंप सेकंड ग्रेड 2011 में आया था। चोंप का क्वेश्चन RAS में आया था। चोंप मैं यहीं साथ में बता देता हूँ, दांत के अंदर होती है, यानी कि दांत का आभूषण है, दांत का आभूषणों के अंदर आती है और वो होती है चोंप। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चौंप है और ये चोंप है। चोंप जो है वो दांत का आभूषण है, यहाँ लिख देता हूँ मैं दांत का। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये RAS 2013 में है। ठीक है, इसके अलावा और भी इसमें आभूषण होते हैं। पहले हम नाक के आभूषण कंप्लीट लिख लेते हैं। चौंप हो गया, एक होती है लौंग जो यहीं पर पहनी जाती है, एक होती है नथनी, एक होती है नथ। नथ बिजली भी इसको कहा जाता है। तो नथ जो है इसका भी एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले, और नथ का जो क्वेश्चन आया है वो सेकंड ग्रेड 2011 में आया, सेकंड ग्रेड 2011 में। ठीक है, इसके अलावा और भी, जैसे कांटा भी पहना जाता है, नाक के अंदर ही पहना जाता है। इसके अलावा नकफूल भी कहते हैं, नकफूल वो भी पहना जाता है नाक में। इसके अलावा खीवण, खीवण भी पहना जाता है नाक में। तो ये नाक के आभूषण हैं जो नाक में पहने जाते हैं। इसके अलावा जैसे दांतों में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, उनमें हमने एक तो लिख लिया चौंप। इसके अलावा दूसरा है जिसको कहते हैं रखन। रखन जो है ये भी आ चुका है। रखन कहाँ का आभूषण है, और रखन जो है दांत का आभूषण है। ये पटवार के अंदर आया था। और इसके अलावा और भी आभूषण है इसके, जैसे धांस, ये भी पहना जाता है। तो दांत के आभूषण चौंप है, रखन है और धांस है, ये दांत के आभूषण। अब हम बात करते हैं कान के कौन कौन से आभूषण होते हैं। कान के आभूषणों से भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कान के आभूषण जो होते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है, जैसे RPSC 2015 में आया था टोंटी, और ये क्वेश्चन आया था RPSC 2015 में। RPSC ने पूछा था टोंटी कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है। इसके अलावा झुमका है, बाली है, बाली जो पहना जाता है। एक और बहुत ही अच्छा है जिसके क्वेश्चन पूछा जाता है, एक होती है मुर्की। मुर्की से क्वेश्चन आया हुआ है, और मुर्की से जो क्वेश्चन आया है ये आया है EO के एग्जाम में, EO 2007 में। EO के एग्जाम 2007 में क्वेश्चन आया था मुर्की कहाँ का आभूषण है, तो मुर्की जो है कान का आभूषण है। और एक और बहुत ज्यादा आजकल पूछा जा रहा है पीपल पत्रा। पीपल पत्रा जो होता है ये कहाँ का आभूषण है, तो पीपल पत्रा जो है ये कान का आभूषण है। और ये जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, इससे क्वेश्चन पूछा था सूचना सहायक में, सूचना सहायक के अंदर पूछा गया था 2015 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो मैं आपको साथ साथ बताते हुए भी चल रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन कौन सी ईयर में आए थे और किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो अभी तक हमने जो कान के, नाक के और सिर के आभूषणों के बारे में बात करी है। अब हम बात करते हैं कि गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं और गले के आभूषणों के बारे में भी कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे इम्पोर्टेंट है, उनके हम नाम यहाँ पर देखेंगे। तो गले में बहुत सारे आभूषण होते हैं, तो मैं कुछ आभूषण यहाँ पर बना देता हूँ और फिर हम उनका एक एक का नाम लिखेंगे। तो गले के आभूषण में जैसे जो सबसे ऊपर ही ऊपर होता है यहाँ पर, ये होती है कंठी। ठीक है, कंठी भी होती है और एक और होता है यहाँ पर हाकर, जो ऊपर की तरफ पहना जाता है, यानी कि गले का आभूषण है। इसके अलावा एक यहाँ पर और पहनी जाती है इसके नीचे, और वो होती है मटर माला, यानी कि जिसमें गोल गोल सी मटर टाइप के दाने वो होते हैं, मूंगे होते हैं, उनको पहना जाता है। इसके बाद एक और होती है इसके नीचे की तरफ यहाँ पर, वो होती है जैसे हार होता है या फिर हालरो होता है, ये पहना जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक और होती है जो आजकल पुरानी जो औरतें हैं या फिर जैसे ज़्यादातर पुरानी औरतें इसको पहनती हैं, और वो होती है खुंगाली। खुंगाली। इसके बाद इसके नीचे की तरफ एक और होता है जिसको कहते हैं मांदलिया। मांदलिया से बहुत बार क्वेश्चन आया दोस्तों, इसका ध्यान रखना है आपको। तो मांदलिया जैसे क्वेश्चन मैं बताऊं तो आपको सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर इसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो मांदलिया। इसके बाद यहाँ पर एक होता है मंगलसूत्र, और एक और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो तीमणिया। तीमणिया भी क्वेश्चन आ चुका है, तीमणिया। तो तीमणिया से जो क्वेश्चन आया है ये आया है सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और भी इसमें आभूषण होते हैं, जैसे मंडली होती है, और भी कुछ आभूषण यहाँ पर पहने जा सकते हैं, जैसे चंपाकली से भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार, तो चंपाकली भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आभूषण हैं यहाँ से यहाँ तक जो मैंने आपको बताए हैं, ये आभूषण, जो इतने आभूषण हैं, ये हमारे सभी गले के आभूषण हैं जो गले में पहने जाते हैं। तो गले के आभूषणों में आपको इनका नाम याद रखना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बाजू या हाथ के आभूषणों की। तो हाथ के आभूषणों में सबसे पहले जैसे हम बाजू की बात करें तो बाजू में एक आभूषण होता है जिसका नाम होता है भुजबंद, या फिर इसको बाजूबंद भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बार क्वेश्चन आया हुआ है नवरत्न, तो नवरत्न भी बाजू का ही आभूषण होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने बोला कि एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, जैसे एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, सिर के आभूषण से आ गया, एक बाजूबंद के, एक नाक के, एक कान के, और फिर पूछा जाता है इसी तरीके से, जैसे और दूसरे नाम भी दिए जाते हैं, और फिर पूछा जाता है कि नारी के जो आभूषण है इनका सही पूछा जाता है कि कौन कौन से आभूषण नारी के हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एक और होता है जो यहीं पर पहना जाता है, जैसे इसके नीचे आपने देखे होंगे नारियां बहुत सारे चूड़े पहनती हैं यहाँ पर भी, तो उनको कहा जाता है चुड़ला। तो चुड़ला पहना जाता है, और यहीं पर फूंदे टाइप के लटके होते हैं, तो इनको कहा जाता है फूंदा। ठीक है, इसके बाद अगर हम जैसे आगे हाथ की बात करते हैं, तो हाथ के आभूषणों से कई बार क्वेश्चन आता है, इनको आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक कि हम बात करते हैं तो हाथ के आभूषणों में सबसे पहला जो आभूषण हम नाम लिख रहे हैं ये है गोखरू। इसके बाद यहाँ दूसरा आता है चूड़ा। तीसरा आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक तो है बगड़ी और एक होती है बल्ला। ये जो बल्ला है इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं तो 2016 में ग्राम सेवक में आया हुआ है। ग्राम सेवक 2016 में आया था। बल्ला कहाँ का आभूषण है, तो हाथ का आभूषण है। बल्ला, बरेलिया, इस तरह का ये नाम होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ जो आगे की तरफ पहना जाता है, जैसे चूड़ियां पहनी जाती हैं, चूड़ी।
ठीक है। इसके बाद आपने कई बार देखा होगा कि यहाँ एक गोल गोल सा होता है जो इस तरीके की, जिसमें झालर सी लगी हुई होती है और इस तरीके से वो पहना जाता है। तो वो जो होता है उसको कहते हैं पोंचिया। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, पोंचिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। एक होती है पछेली, वो भी यहीं पहनी जाती है। ठीक है। इसके बाद ये जो गोल गोल है इसको कहते हैं अतफूल। ये कई बार आ चुका है, इसको ध्यान रखना है। इसको कहा जाता है अतफूल। ठीक है, यानी कि ये जो पहना गया पूरा इसको अतफूल कहते हैं। ये बीच में जो होती है इसको पोंचिया पछेली कहा जाता है। इसके बाद जैसे ये जो यहाँ पर, यानी कि जैसे जनरली हमारा जैसे ये हाथ है तो हाथ पर ये उंगलियों से पहले यहाँ पर भी पहना जाता है आभूषण, और वो जो आभूषण हैं उनके भी नाम मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जो आगे की तरफ इस तरीके से पहने जाते हैं उनके जो नाम हैं वो नाम है जैसे दामना। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है इसका। दामना, दामना जो है RAS 2013 में आ चुका है, दामना। इसके बाद यहाँ पर मुंदड़ी, अंगूठी, जैसे आगे अंगुलियों में अंगूठी, मुंदड़ी, मुंदड़ी, अंगूठी, ये भी पहनी जाती है। ठीक है, या फिर अंगूठड़ो भी कहा जाता है। जो अंगूठा जो होता है अंगूठे में पहना जाता है उसको कहते हैं अंगूठड़ो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे हाथ के आभूषण। अब हम देख लेते हैं कमर के आभूषण, क्योंकि कमर के आभूषणों से भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो हम कमर के आभूषण देखते हैं। तो कमर में कौन कौन से आभूषण जो पहने जाते हैं उनके हम नाम यहाँ पर देख लेते हैं। ये स्पेशली हम कमर के आभूषणों के लिए कर रहे हैं। तो कमर के आभूषण, तो कमर के आभूषणों में सबसे पहला जो है जैसे कंडोरा। ये जो कंडोरा है, इसका आपने गाना भी सुना होगा, कंडोरा करा दे। तो कंडोरा जो गाना है, वो जो आभूषण है ये कमर में पहना जाता है। और कंडोरा से क्वेश्चन भी आया हुआ है, जैसे PTI 2015 के अंदर आ चुका है क्वेश्चन। और दूसरा है तगड़ी। तगड़ी भी इम्पोर्टेंट है और तगड़ी से भी क्वेश्चन आया है RAS 2007 के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा जंजीर जो भी पहनी जाती है, करधनी ये भी कमर में पहनी जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक कुछ गाना और चला है कंदोड़ा, तो कंदोरा भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कमर के आभूषण हैं जो हमने यहाँ पर देखे हैं। इसके बाद हम देखते हैं पैर के आभूषणों के बारे में। तो पैर के आभूषणों से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पैर के आभूषण हम देखें तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम जो पैर होता है यानी टखोना होता है, इससे ऊपर ऊपर के आभूषण देखते हैं, क्योंकि नीचे जो पहना जाता है वो तो एक आभूषण है जो अंगूठे में पहना जाता है, जिसको कहा जाता है गोर। उसके बाद यहाँ कुछ ये आभूषण पहने जाते हैं, बहुत सारे आभूषण होते हैं, इन सभी का भी हम नाम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंवला, ये भी एक आभूषण होता है। उसके बाद आता है टनका, नेवरी, ये आपने नाम सुने भी होंगे, ये आभूषण आते हैं। इसके अलावा ये आता है हिरणामैन, ये भी एक आभूषण है। इसके अलावा जैसे तेगड़, तेचड़, मकियो, ये भी यहीं पर पहना जाता है। तेचड़, तेगड़, तेधड़, ये भी आभूषणों के नाम हैं, ये यहाँ पर पहने जाते हैं। इसके बाद एक यहाँ पर जैसे चांदी का अधिकतर औरतें पहनती हैं, बहुत भारी होता है, और ये होता है दोस्तों कड़ा। इसके नीचे यहाँ पर आपने देखे होंगे ऐसे झल्लर सी लटकी हुई होती हैं, और इसका नाम होता है पायजेब, या फिर जनरली पायल भी इसको कहा जाता है। तो पायजेब, पायल ये पहना जाता है। ठीक है, और यहीं पर नीचे की तरफ जैसे बस्ते भी हैं, और आपने भी सुना होगा घुंघरू भी पहने जाते हैं, वो भी आभूषण ही होता है घुंघरू, वो भी पैर में पहना जाता है। तो ये कुछ आभूषण थे जो पैर में पहने जाते हैं। इसके अलावा और भी आभूषण होते हैं, जैसे नीचे की तरफ जैसे जिस तरीके से हाथ में अतफूल वगैरह पहना जाता है, इसी तरह का एक आभूषण यहाँ पर भी पहना जाता है। तो वो जो आभूषण होते हैं उनमें उसका नाम होता है दोस्तों फोलरो। और इसी में एक होता है
जो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ पहना जाता है, और इसका नाम होता है पंजा। तो पंजा है, फोल्डो है, या फिर जैसे जो आगे उंगलियों में जो पहना जाता है वो होती हैं बिछियाँ। ये भी आगे की तरफ ही पहना जाता है, जैसे अंगूठे से यहाँ पर इस तरीके से उंगलियों की सहायता से फोल्डो, बिछियाँ, ये आगे अंगुलियों में और अंगूठों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। पंजा यहाँ पर ये फैला हुआ जो दिख रहा है आपको यहाँ पर इस तरीके से, ये पंजा इसमें पहना जाता है। इसके बाद जैसे जनरली यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से एक समूह में दिया जा सकता है और उसके अंदर से यहाँ से पूछ सकते हैं। तो जनरली जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे, मैंने कुछ क्वेश्चनों को आपको ईयर के साथ बताए हैं और उनके नाम हमने यहाँ पर देखे हैं। तो ये सारे आभूषण हैं, आप चाहें तो इनका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंप्लीट। उसके बाद हम ट्रिकों की सहायता से इनके आभूषणों को याद करने का तरीका देखते हैं। तो अब हम ट्रिक की सहायता से आभूषणों को याद करते हैं। तो सबसे पहला है सिर के आभूषणों को याद करने के लिए ट्रिक, वो है शीशे में शक्ल देखी है अपनी, टेडी बियर मांग रही है। जैसे कई बार कुछ जैसे कोई फ्रेंड अगर मांगती है तो उसके लिए हम इस तरीके से बोलते हैं, शीशे में शक्ल देखी है अपनी, टेडी बियर मांग रही है। तो इससे किस तरीके से हम याद रखेंगे, शीशे। वैसे भी याद आ रहा है कि शीशे से मतलब सिर की बात हो रही है, और हम जानते भी हैं इससे शीशफूल हमारा ये जो यहाँ जो आप आभूषण देख रहे हैं इसमें शीशफूल में से मेमंद, शकल, शकल से सांकड़ी, देखी भी बोलते हैं, देखी जो है, और इससे बन जाएगा हमारा जो टिक्का है उसको हम इससे याद रखेंगे, टिक्का। और टीडी से, टेडी से याद रखना है टीडी बल्को, टीडी बल्को। बियर से याद रखना है, यहाँ पर जैसे हम टेडी से टीडी बल्को, और बियर से आपको याद रखना है जो ये बोरलो है, बोरलो। मांग तो है ही, ये जो मांग है, और रही से याद रखेंगे आप राखड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। शीशे में शक्ल देखी है अपनी, टेडी बियर मांग रही है, यानी सी से शीशफूल, में से मेमन, शक्ल से सांकड़ी, देखी से टीका, और अपनी टेडी से टेडी बिल को, बियर से बोरलो, मांग, और रई से राखड़ी। इस तरीके से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है कमर के आभूषणों के लिए। तो कमर के आभूषण के लिए ट्रिक है, जीजू के कमरे में तगड़ा धन और कनकती का सेट मिला। तो इससे कौन कौन से आभूषण बनते हैं, पहला बनेगा इससे जंजीर, जंजीर कैसे, कंडोरो, और कंडोरा तो खूब आता भी है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कमर, यानी कि ये जो कमरे लिखा है इससे आप कमर याद रख सकते हैं कि कमर के आभूषणों की बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप याद रखें तो कणदोरा भी याद रख सकते हैं, कणदोरा। इसके बाद तगड़ा से आप जान गए होंगे कि इससे बनेगा तगड़ी। धन से होता है करधनी। कणकती तो है ही आभूषण, इसमें तो आपको याद हो ही जाएगा। और सेट से सटका, मिला से मेरवण, मेरवण भी आप याद रख सकते हैं, मेरवण जो पहना जाता है वो इससे याद रह जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्ट्रिक की सहायता से कमर के आभूषण याद रखने हैं। जीजू के कमरे में तगड़ा धन और कनकती का सेट मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हाथ के आभूषण। हाथ के आभूषण, गोरी कलाई में पहने चूड़ी और चूड़ियां, बनड़ी के हाथ क्यों फूले, काकी जरा पूछिया। तो इस तरीके से ये ट्रिक है जिससे हम हाथ के आभूषणों को याद रखेंगे। गोरी कलाई में पहने चूड़ी और चूड़ियां, बनड़ी के हाथ क्यों फूले, काकी जरा पूछिया। तो इसमें गोरी से हम याद रखेंगे गोखरू। कलाई तो है ही, कलाई के अंदर पहने, वहां पर जो पहने जाते हैं, और चूड़ी और चूड़ियां, ये दोनों भी इसके आभूषण हो गए। बनड़ी से आपको याद रखना है बंगड़ी। ठीक है,
हाथ क्यों फूले से वैसे ही बन रहा है, अगर एक साथ पढ़ते हैं तो अतफूल, जो अतफूल हाथ में ही पहना जाता है। काकी से कंकन याद रख लेंगे, कंकन पहना जाता है। जरा से गजरा भी पहनते हैं। और पूंछिया, जो पूछिया से पूंछिया बन जाएगा, तो पूंछिया का मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो हमारी लास्ट ट्रिक है वो है बाजू के आभूषणों को याद करने की। तो बाजू के आभूषणों को याद करने के लिए नटखट चूहा अब बाजू पर फुदकना शुरू हो गया, इससे याद रखना है। तो नटखट चूहा अब बाजू पर फुदकना शुरू हो गया। नटखट से आपको याद रखना है नवरत्न, ठीक है। इसके बाद में नटखट को भी अगर तोड़ें तो इसमें भी बन जाता है दूसरा, जैसे कई किताबों में दिया हुआ रहता है नवरत्न और टड्डा, इस तरीके से लिखा रहता है। चूड़ा में चूहा, दोनों को अलग अलग करके हम याद रखेंगे, जैसे चुड़ला, और हाथ से भी अगर रखें तो हार पान हो जाता, ठीक है। अब को भी आप इसी तरीके से याद रख सकते हैं, ऐसे अनथ या फिर अणथ, इस तरीके से बनता है। बाजू से आप याद रख ही लेंगे क्योंकि बाजू बंद जो होता है वो इससे बनता है। और फुदकना से फूंदना, यानी कि फूंदा। तो ये कुछ आभूषण थे जिनको हमने देखा है, और जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। तो आज के जो वीडियो था इसमें हमने देखा है कि राजस्थानी नारी के आभूषण कौन कौन से होते हैं, और उन सभी का नाम देखा है, उनको कहाँ पर पहनाया जाता है उनको देखा है, और ट्रिक की सहायता से हमने उनको याद करने का भी कोशिश की है। फिर मैं आगे आपको फिर एक नया वीडियो लेकर के आता हूँ, और किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ फिर हम आपको मिलेंगे, और उसमें भी हम इसी तरीके से, जैसे हमने यहाँ पर बात की है कि कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, इसी तरीके से हम ईयर आपको इस हिसाब से क्वेश्चनों को देखते हुए चलेंगे। अभी के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।